अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक वक्त वो था जब अल्लाह ताला ने, जब उस ऊपर वाले ने, परमात्मा, भगवान, जो भी आप कहते हैं उसको समझ लीजिए, नाम अनेक है वो एक है। उसने जब इंसान को पैदा किया तो एक वाहिद इंसान को पैदा किया था। उनको सब अपनी अपनी ज़ुबान में कुछ कहते हैं और मेनली उनको आदम अलैहिस्सलाम कहा जाता है। इंग्लिश में या ईसाई मज़हब में उसको एडम के नाम से उनको पुकारा जाता है। तो पहले नबी या पहले इंसान, पहले नबी भी और पहले इंसान भी आदम अलैहिस्सलाम, जब उनको अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर भेजा तो आप क्या समझते हैं कि किसी इंसान को ऐसे ही अल्लाह ताला ने भेज दिया बीमारियों से, परेशानियों से, मुसीबतों से लड़ने के लिए? इस दुनिया में भेजने के बाद में, इस दुनिया में आने के बाद में फिर तमाम बीमारियां इंसान के साथ साथ चलती आई हैं और चल रही हैं, और अब तो बीमारियों का नया नया जो है वर्जन सामने आ रहा है। उस वक्त में जब एक इंसान को वाहिद तरीके से अल्लाह ताला ने पैदा किया, ना उनका माँ ना बाप, बिना माँ और बाप के एक इंसान को पैदा किया, तो आप क्या समझते हो ऐसे ही छोड़ दिया? नहीं। एक बड़ी चौंकाने वाली बात है कि जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम बनाकर भेजा है कि वो आपका जिस्म आपकी बीमारियों को ऑटोमेटिकली ही खत्म कर सकता है, लेकिन उससे हम अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं। हमें नहीं पता कि ये जो प्रक्रिया है, ये जो सिस्टम है, ये कैसे काम करता है, वर्क कैसे करता है। जिस सिस्टम को ऑटोफेजी कहा जाता है, आखिर ये ऑटोफेजी है क्या? आपको बड़े बड़े मुश्किल अल्फाज बोलकर ऑटोफेजी के बारे में समझाया गया होगा, लेकिन यहाँ मैं बहुत ही आसान अल्फाज में, आपकी ही लैंग्वेज में, आपकी ही ज़ुबान में आपको ऑटोफेजी समझाऊंगा। आप उसको करने का तरीका बताऊंगा और कैसे आप अपनी तमाम बीमारियों को खुद ख़त्म कर सकते हैं ऑटोफेजी को क्रिएट करके, ऑटोफेजी को एक्टिव करके। एक साइंटिस्ट ने, जब वो किसी इंसानी जिस्म के सेल का अध्ययन कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने उस सेल के अंदर एक प्रक्रिया होती देखी, एक फंक्शन होते देखा, और वो क्या था? वो था ऑटोफेजी। एक चीज थी जो खराब सेल्स को, खराब बैक्टीरिया को, टॉक्सिन्स को खा रही थी और उसकी जगह पर नए सेल्स को बना रही थी। एक ऐसा सिस्टम जो आपकी बीमारियों को, आपके टॉक्सिन्स को, आपके खराब टिश्यूज को, आपके खराब सेल्स को अपने अंदर सोख लेता है और ख़त्म कर देता है, और वहाँ पर एक नए सेल को जन्म देता है, और वो सिस्टम कहलाता है ऑटोफेजी। यानी खुद को खाने की क्षमता, खुद को खाने की क्षमता। देखिए, हर मजहब के अंदर, चाहे वो इस्लाम मजहब हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो सिखिज्म हो, चाहे वो ईसाई मज़हब हो, चाहे वो यहूदी मज़हब हो, जैन मज़हब हो या बौद्ध मज़हब हो, दुनिया का कोई भी मज़हब हो, एक चीज़ इबादत में वहाँ कॉमन है, और वो है रोज़ा, व्रत, फास्टिंग। उसको अपनी अपनी ज़ुबान में अलग अलग लोग अलग अलग नाम देते हैं, और इस फास्टिंग का हर मजहब के साथ होना एक सवाल पैदा करता है कि आखिर फास्टिंग की जो ये प्रक्रिया है और फास्टिंग का जो कंसेप्ट है, ये सारे मज़ाहिब में क्यों है? सारे ही मज़ाहिब के अंदर इसको क्यों शामिल किया गया है? कोई तो इसकी ऐसी महत्ता है, कोई तो इसकी इम्पोर्टेंस है, और वो इम्पोर्टेंस जानने की हमने कभी कोशिश की नहीं। हम सिर्फ यहीं तक इसमें शामिल, इसमें मुलव्विज़ रहे, या हम सिर्फ यही जानते रहे कि ये सवाब की नीयत से है। अगर हम ये रोज़ा रखते हैं तो सवाब मिलता है, व्रत रखते हैं तो सवाब मिलता है, फास्टिंग रखते हैं तो
सवाब मिलता है। अपने अपने मजहब के मुताबिक इस चीज़ को हम मानते रहे, लेकिन हमने ये नहीं जाना कि उस मालिक ने हमारे लिए ये सिस्टम रखा क्यों। देखिए, हम जब अपनी जिस्म की ज़रूरतें पूरी करने के लिए हमारा चलना फिरना, हमारा काम करना, हमारा देखना, हमारा बोलना, यहाँ तक कि हमारे दिमाग का काम करना, हमारे दिल का काम करना, हमारे फेफड़ों का काम करना, हमारे किडनीज का काम करना, हमारे इंटेस्टाइन का काम करना, इन सब में जो एनर्जी वेस्ट होती है, उस एनर्जी की सप्लाई हमें किस चीज़ से मिलती है? वो मिलती है हमें फूड से, हमारे खाने से। और एक सिस्टम रखा गया कि भाई 6 घंटे बाद में दोबारा से इंसान को भूख लगती है और वो खाना खाता है और उसको पूरी एनर्जी मिल जाती है, अगले 6 घंटे के लिए वो तैयार हो जाता है। और कभी कभी ये 8 घंटे का पीरियड भी होता है। तो यहाँ पर इसका मकसद क्या है कि आपकी बॉडी जो है वो एक प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे में काम करती रहे। वहां पर आपके जो सेल्स हैं उनका जो बनने का और टूटने का जो सिलसिला है, जो टॉक्सिकेशन हो रहा है बॉडी के अंदर, वहां पर अब उसको हील करने के लिए आप वक्त नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपको भूख पूरी तरह से लगती भी नहीं है और आप खाना खा लेते हैं। और कभी कभी आजकल का तो फैशन ये है कि आप बैठे तो कोई आ गया तब आपने कुछ खा लिया, फिर उसके बाद में कहीं गए कुछ और कुछ खा लिया, कहीं दोस्तों में गए पार्टी में, इतनी देर में पार्टी हो गई तो उसमें कुछ खा लिया। आप अपनी जिस्म को बिल्कुल भी मोहलत नहीं देते हैं कि वो ऑटोफेजी का काम स्टार्ट हो सके। वहां पर अगर आप व्रत करते हैं तब अब क्या होता है ये ध्यान देने की जरूरत है। जब आप व्रत करते हैं 8 घंटे तक कुछ भी नहीं खाते, 10 घंटे तक कुछ भी नहीं खाते, 12 घंटे तक कुछ भी नहीं खा रहे हैं, वहां पर अब आपकी बॉडी को वो फूड चाहिए, वो एनर्जी जो आपके जिस्म की जिंदगी को बरकरार रखने के लिए ज़रूरत है, तो वो अब कहाँ से बॉडी को मिलेगी? वो अब बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं, बॉडी के जो सेल्स हैं, वो अपने अंदर की चीज़ों को खाना शुरू कर देते हैं। वहां पर क्या क्या चीज़ें खाते हैं? जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वही बॉडी खाती है, याद रखिए। ऐसा नहीं है कि बॉडी आपके ज़रूरी ऑर्गन्स को खाती है, ऐसा नहीं कि ज़रूरी मिनरल्स को खाती है, नहीं। जो भी आपके बॉडी के अंदर गलत चीज़ें हैं, ख़राब चीज़ें हैं, जिनका बॉडी से निकल जाना ज़रूरी था लेकिन वो आप निकाल नहीं पाए, किसी सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से वो निकल नहीं पाया, तो वहाँ पर बॉडी उसको खा जाती है, उसको खुराक बना लेती है। और यही जो क्रम है, यही प्रक्रिया है, इसी को ऑटोफेजी कहा जाता है। वहाँ पर किन किन चीज़ों को खा रही है? आपके टॉक्सिन्स को खा रही है, आपके खराब सेल्स को खा रही है, जो डेड सेल्स हैं उनको खा रही है। इसके साथ साथ जो आपके जिस्म के अंदर बड़ी हुई चीज़ें हैं जो आपको कभी भी नुकसान पहुंचा सकती थी, इनका इंटेक कर रही है, उनको ख़त्म कर रही है, उनको खा जा रही है। साथ में वो सेल जिनको ऑक्सीजन नहीं मिली, आप जानते हैं जिस तरह से कि कोई भी सेल कैंसर में कन्वर्ट तब होता है जब उसको ऑक्सीजन प्रॉपर वे में नहीं मिल पाती है, तब वो बीमार होता है और बीमार होने के बाद में वो कैंसर में कन्वर्ट होता है और उससे फिर जितने भी सेल्स आसपास के होते हैं वो भी कैंसर के टच में आकर ऑक्सीजन से दूर हो जाते हैं और जो कैंसर है वो फैलता रहता है। अब ऑटोफेजी का जो काम आपने जारी किया है, ये काम उन कैंसर कोशिकाओं को भी खा जाता है। यानी कि अगर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से रोज़ा रखते हैं, व्रत रखते हैं, फास्टिंग करते हैं, तब आप इस ऑटोफेजी के काम को एक प्रॉपर वे में चलाते रहेंगे और आपकी बॉडी जो है वो टॉन रहेगी, सही रहेगी, क्योंकि वो आपके जितने भी वेस्ट चीज़ें हैं जो आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाकर बीमार कर रही हैं, वो उनको खाकर ख़त्म कर देगी। एक्स्ट्रा फैट को भी खाती है। जो आपकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट है, जो कोलेस्ट्रॉल है, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है, जो भी खराब चीज़ें हैं, सबको बॉडी खाकर ख़त्म कर देती है और आपके सेल्स को फ्रेश कर देती
इसी को ऑटोफेजी कहा जाता है। अगर आप इस ऑटोफेजी के सिस्टम को आज तक नहीं समझ पाए थे तो मैं ये समझता हूं कि इंशाल्लाह सॉरी अब समझ गए होंगे। तब अपने मजहब के मुताबिक ही अगर आप रोजा रखते रहे, व्रत करते रहे, फास्टिंग करते रहे, तो यकीन जानिए कि आप बड़ी से बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। रमजान में इस्लाम के मुताबिक पूरे 1 महीने के रोजे रखे जाते हैं और उनके अंदर एक रिसर्च हुई थी और उस रिसर्च में ये पाया गया कि अगर कोई 25 दिन तक 14 घंटे 13 घंटे या 14 घंटे रोज फास्टिंग करता है तो वो अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर कर सकता है, वो कैंसर तक को दूर कर सकता है, वो कैंसर का इलाज कर सकता है इस ऑटोफेजी के जरिए इस ऑटोफेजी के जरिए। और इसीलिए इस्लाम के अंदर 1 महीने के रोजे होते हैं। इस 1 महीने के अंदर आप अपनी बॉडी को पूरी तरह से फ्रेश और बीमारियों से दूर कर सकते हैं। इसके अलावा हफ्ते में अगर आप एक व्रत रखते हैं, एक रोजा रखते हैं, एक फास्टिंग करते हैं, उसको नाम कुछ भी कर दीजिए, एक नफली रोजा समझ लीजिए, या आप हिंदू धर्म से आपका संबंध है तो उसको व्रत कह लीजिए, ईसाई है इसको फास्टिंग कह लीजिए, कुछ भी कहिए, लेकिन हफ्ते में 1 दिन अगर आप ऐसा रख लेते हैं, जब आप उस ऑटोफेजी को एक्टिव कर देते हैं तो आप यकीन जानिए पूरे 1 हफ्ते तक जो भी टॉक्सिन आपने इकट्ठे किए थे, आपकी बॉडी के अंदर इकट्ठे हो रहे थे नई बीमारी पैदा करने के लिए, वो टॉक्सिन 1 ही दिन में किल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बॉडी उनको खा जाएगी, उनका कंजम्पशन कर लेगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी बिना दवाइयों के अपने आप को खुद ही हील कर ले, अपनी बीमारियों को खुद ही ठीक कर ले, तो इस ऑटोफेजी को एक्टिव करिए व्रत के जरिए, रोजे के जरिए, फास्टिंग के जरिए। इस बहुमूल्य जानकारी के साथ ही आज का ये एपिसोड खत्म। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी बीमारी का बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर या कोई बहुत ही अच्छी सी जानकारी को लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अतर शेरवानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।